अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ देगी स्टाइल चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक खुला बर्तन ले लिया है। आप भी जब चावल बनाएं तो कोशिश करें कि खुला और बड़ा बर्तन लें, इससे चावल हमारे सही खिलते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले जो है 2 बड़े कप घी के ऐड कर लिए हैं और 3 से 4 अदद जो है प्याज इसमें कटी हुई शामिल कर ली है। इसको हम गोल्डन करेंगे, प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखें जी, हमारी प्याज का कलर जो है चेंज हो रहा है। इस स्टेज पर आकर हम इसमें जो है खड़े मसाले ऐड करेंगे। 4 चम्मच ज़ीरा है, दालचीनी है, लौंग है, जायफल जावित्री है और काली मिर्च 1 बड़े चम्मच है। अगर आप छोटे ले रहे हैं तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं। इन तमाम खड़े मसालों को हम जो है ऐड कर देंगे प्याज के साथ और इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे, ताकि इसकी खुशबू अच्छे तरीके से मसाले में जो है अच्छे तरीके से जो है हमारे मसाले पक जाएं और अच्छे तरीके से इसकी खुशबू निकल के आए। अब हम इसमें जो है 4 से 5 अदद जो है बड़े टमाटर ऐड करेंगे, कटे हुए। आप किसी भी शेप में इनको कट करके ऐड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई करेंगे। इसके साथ ही हम कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे, पिसी हुई मिर्च शामिल करेंगे। कुटी हुई मिर्च 2 चम्मच, पिसी हुई मिर्च जो है 2 चम्मच। इसके साथ ही हम जो है धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, अगर फ्रेश डालना चाहें, नहीं तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को ऐड कर देंगे। नमक हस्बे ज़ायका ऐड करके इनकी भी अच्छी तरीके से हम बुनाई करते रहेंगे। देग वाले जो चावल बनाते हैं तो वो जो है मसाले की बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई करते हैं, जिनसे उनके चावलों का टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आता है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम जब मसाला बनाएं तो इसकी बुनाई, मेन जो इसका स्टेप होता है वो मसाले की बुनाई होती है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना और अच्छे तरीके से हमारे मसालों की बुनाई हो जाए। इस तरीके से हमने 10 से 15 मिनट जो है मसाले की बुनाई कर लेनी है, यहाँ तक कि मसाले से ऑयल अलग होने लगे। तब तक हमने इसकी जो है बुनाई करनी है। जब ये अच्छे तरीके से मसाले की जो है बुनाई हो जाएगी तो हम इसमें जो है चने जो है ऐड करेंगे, जो कि हमने रात को भिगो के रख दिए थे और सुबह बॉईल करने के बाद हमने जो है ये देखें इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 किलो चने। तो इसको भी अच्छे तरीके से हम भून लेंगे चनों को डाल के, ताकि अच्छे तरीके से हमारा जो है तमाम मसालों का फ्लेवर चनों में भी आ जाए। और इसके साथ ही हम इस चावलों में जो है अचार का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देग वाले जो है अचार का भी इस्तेमाल करते हैं, उससे एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो इसमें हम अचार शामिल करेंगे, तकरीबन 100 ग्राम आप शामिल कर लें। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको अगर ज़्यादा अच्छी लगती है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम डालना चाहते हैं कम डाल लें, टेस्ट उससे भी अच्छा आ जाता है। 10 से 15 आलू बुखारे जो कि हमने पहले से भिगो कर रखे हुए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। और इसमें जितने आपने चावल लिए हैं, अगर 1 किलो आपने चावल लिए हैं तो आप उसका जो है डबल पानी ले लें। अगर आपने 2 किलो चावल लिए हैं तो आप उसका डबल पानी ले लें। इस तरीके से हम पानी डालकर रख देंगे। जब पानी में बॉयल आएगा तो उस वक्त हम जो है चावल इसमें शामिल करेंगे। इस स्टेज पर आप चाहें तो नमक मिर्च जो है चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगता है तो आप मज़ीद नमक शामिल कर सकते हैं। चावल डालकर आपने बिल्कुल हल्के हाथों से बिल्कुल हल्के हाथों से जो है चम्मच चलाना होता है, बहुत ज़्यादा चम्मच ना चलाया करें। और ये इसके साथ हम इसमें थोड़े से गोल लेमन मैंने कट करके रखे हुए थे और हरी मिर्चें ये भी शामिल कर दी हैं। इस चीज़ का आप बहुत एहतियात किया करें कि चावलों में चम्मच बहुत कम इस्तेमाल किया करें, इससे हमारे चावल फिर टूटते नहीं हैं। जब तक मैं चावलों को दम लगाती हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो अच्छी लगती है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये देखें जी, हमारे कैसे ज़बरदस्त खड़े खड़े चावल तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक डिश आउट करके। ये देखिए जी, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त